हमने हेडर बनाना तो सीख लिया, हेडर बनाना भी आ गया, हमें फुटर बनाना भी आ गया और फ्री में आ गया। अगर आप प्रीमियम थीम यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी एंड आई रिकमेंड कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्रीमियम थीम की तरफ जाएं। अदरवाइज़ फ्री थीम वाला तरीका तो आपको मैंने सजेस्ट कर दिया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमने स्टोर को डिज़ाइन करना है, हमने अपना होम पेज डिज़ाइन करना है, हमने अपने प्रोडक्ट पेजेस डिज़ाइन करने हैं, हमने अपना अबाउट पेज डिज़ाइन करना है, या कोई भी हमने अपना पेज डिज़ाइन करना है, स्टोर का लेआउट डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए फ्री में इफ़ेक्टिव वे क्या है हमारे पास। हम स्क्रीन पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपके पास पेजेस आ रहे हैं आपकी वेबसाइट के। पेजेस में आप आ जाएँगे, आप कोई एक नया पेज क्रिएट करते हैं, हम ऐड न्यू पेज पे जाते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने होम पेज को डिज़ाइन करने की कोशिश करें। एक चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपका होम पेज तभी डिज़ाइन होगा जब आप अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेंगे, अपनी तमाम बंडल ऑफ़र्स वगैरह बना लेंगे, फिर ही आप होम पेज क्रिएट कीजिएगा ताकि आप वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले करवा सकें। अभी आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे विदाउट एनी प्रोडक्ट आपको डमी डेटा के साथ आपको होम पेज डिज़ाइन करना बता रहा हूँ। हम अगर यहाँ पर आते हैं, ये इंटरफेस आपके सामने, तो आपके पास होम आ जाएगा, अपने टाइटल में होम लिख दिया क्योंकि हम होम पेज डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, एक पब्लिश की ऑप्शन आ रही है, एक सेव ड्राफ्ट की। फ़र्क ये है, पब्लिश करने से आपकी वेबसाइट लाइव चली जाएगी, अगर कोई भी उस यूआरएल पे क्लिक करेगा तो वो आपकी वेबसाइट की चेंजेस को देख सकता है। सेव ड्राफ्ट का मतलब है कि वो सिर्फ आप तक रहेंगी, पब्लिकली वो अवेलेबल नहीं होंगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे पेज की ऑप्शन नज़र आ रही है। पेज में जाके यहाँ पे टेम्पलेट आ रहा है, आपने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे तो हेडर और फुटर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के सिलेक्ट होंगे। अगर आप एंटायर पेज करेंगे एलिमेंटर फुल विड्थ तो वो हेडर एंड फुटर तो थीम से पिक कर लेगा या जो कस्टम आपने क्रिएट किए होंगे वो पिक कर लेगा। लेकिन जो बाकी का सेक्शन है पेज का, वो उठाएगा आपका एलिमेंटर से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये दराज है, दराज का ये होम पेज है। अब हेडर और फुटर जो है, ये हेडर ऑरेंज कलर का जो आ रहा है और ये जो फुटर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये थीम ने डिज़ाइन करके दे दिया। जो सेंटर वाली चीज़ें हैं वो बेसिकली अब आप समझें कि हम अपनी वेबसाइट के लिए एलिमेंटर से डिज़ाइन करवा रहे हैं। हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं और आपने यहाँ से जो मोस्ट कॉमन ऑप्शन यूज़ होती है वो होती है एलिमेंटर फुल विड्थ। अगर हम एलिमेंटर कैनवस को सिलेक्ट करेंगे तो हेडर और फुटर भी जो है वो रिमूव हो जाएंगे। उस पेज पे सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ आएगी जो आप इस पेज पे डिज़ाइन करेंगे, हेडर और फुटर रिमूव हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है एलिमेंटर फुल विड्थ रख लें ताकि आपके पेज के ऊपर हेडर और फुटर जो है वो जो आपने डिफ़ॉल्ट क्रिएट किए थे वो शो हों और बाकी का डाटा आप डिज़ाइन कर लें। क्योंकि अब हमें हेडर फुटर डिज़ाइन करने की तो ज़रूरत नहीं है ना, हमने वो डिज़ाइन कर लिया। अब हम पेज को डिज़ाइन करते हैं। मैं पब्लिश पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, सबसे पहले आप पब्लिश पे क्लिक कर दें या सेव ड्राफ्ट कर लें ताकि ये जो चेंजेस आपने किए हैं ये सेव हो जाएँ। उसके बाद आप एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो एलिमेंटर का जो इंटरफेस है वो आपके सामने लोड हो जाएगा। वंस ये इंटरफेस आपके सामने लोड हो गया तो अब आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पे डेटा ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन अवेलेबल है। आप यहाँ से अगेन जैसे मैंने पहले आपको बताया था, आप ग्रिड्स बना लें, आप डिफरेंट सेक्शन बना लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं एक कोई सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ये मैंने क्रिएट किया। अब देखें यहाँ पे हेडर और फुटर तो बाय डिफ़ॉल्ट हैं, उसको हमने नहीं छेड़ना। हमने उसके बाद बाकी के इमेजेस डिज़ाइन करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्लाइडर ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं आऊँगा, आप यहाँ पे बॉटम पे क्लिक कर दें तो आपके पास ये सारे एलिमेंट्स लोड हो जाएंगे। इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तब भी आपके पास ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं कोई इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इमेज ऐड कर दूँगा। यहाँ पे मैं क्रोजल इमेजेस ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा, मैं इमेज पे दोबारा जाऊँगा तो देखें इमेज क्रोजल, जैसे यहाँ पर दराज पर आ रहा था टॉप पे, ये देखें ना इमेज क्रोजल लगा हुआ है। एक इमेज के बाद दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, ये आप सिंपली कैनवा से डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे वर्डप्रेस पर आके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसका एक जो आसान तरीका है वो ये है कि आप कोई टेम्पलेट यूज़ कर लें। ठीक है, आपने एलिमेंट्स किट के अंदर गए, यहाँ से जाके आप पेजेस पे चले जाएँ और यहाँ पे अगर मैं ई कॉमर्स सेलेक्ट करता हूँ या मैं यहाँ पे कोई आपके सामने कैटेगरीज़ आ रही हैं, कैटेगरीज़ में जाके मैं ढूँढता हूँ कि मेरे से रेलेवेंट मुझे क्या मिल जाए, कोई ऐसा पेज मिल जाए जो मेरी चीज़ से रेलेवेंट हो, जो जो हमें फ़ायदा दे सके। ठीक है? ये मैं यहाँ पर आया हूँ टेम्पलेट्स पे और टेम्पलेट्स पे आपके पास यहाँ मल्टीपल टेम्पलेट्स आ रहे हैं। आपने देखना है कि आपके पेज के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा टेम्पलेट इफेक्टिव है। आप वो टेम्पलेट सिंपली यहाँ से लोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छा लग रहा है,
मैं इसको लोड कर लूँगा, इसके अंदर चेंजेस कर लूँगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये टेम्पलेट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इसका मेन पेज ये है, इसका हेडर ये है, फुटर ये है। देखिए हर चीज़ उसने आपको प्रोवाइड कर दी। आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारा पेज के जितने सेक्शंस हैं वो यहाँ पे लोड हो जाएंगे। यहाँ पे आप सेक्शन वाइज इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, आप मल्टीपल एलिमेंट्स को इसमें एडिट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे ये लोड हो गया, ये ग्राफिक आ गए, उसके बाद फर्दर ग्राफिक्स आ गए, ये बाकी सारे फीचर्स आ गए, सारी चीज़ें आ गई। अब फॉर एग्जांपल हमारा क्लोथिंग ब्रांड है, मैं ये जो मेन इमेज है इसको चेंज कर दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिएगा यहाँ पे स्टाइल में जाऊँगा, ये मेरे पास इमेज की ऑप्शन आ रही है। मैं यहाँ से सिंपली इमेज को स्विच कर दूँगा। मेरे पास कोई मेरा बैनर बना पड़ा होगा, मैं वो बैनर यहाँ पे लोड कर दूँगा तो सिंपली वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मेरा ये आइकन यहाँ पर आ जाए, मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप ये देखिएगा सिर्फ ये मेरा थ्रेड वर्क का जो आइकन है वो यहाँ पे लोड हो गया बैकग्राउंड पे। टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट चेंज करना चाह रहा हूँ तो सिंपली मैं इसको यहाँ से चेंज कर दूँगा। इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसकी ये आ रही है, मैं फॉर एग्जांपल कहूँगा टॉप 50% ऑफ, ठीक है। ये मैं टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, ये सिंपली मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। सबटाइटल पे जाता हूँ, सबटाइटल मुझे नहीं चाहिए, मैं गेट राइट वाला सबटाइटल हटा देता हूँ। अब ये देखें ये कुछ मज़े का नहीं लग रहा, बैकग्राउंड कुछ और है, वो फ्रंट एंड कुछ और है। आपने इस चीज़ को समझना है, आपने डिज़ाइन अपने मुताबिक करना है, आपने इन चीज़ों को देखना है कि आपका जो लेआउट है उसकी कलर स्कीम क्या रहे। ये चीज़ें मैं ब्रांडिंग में आपको बता चुका हूँ, आपने उन सब चीज़ों को अच्छे से समझ के इस काम को करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पीछे वाला साइड को ब्लर करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ओवरले यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आके मैंने इसको थोड़ा-सा डार्क कर दिया, अब ये कुछ हद तक बेहतर लग रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ, अब ये और बेहतर लग रहा है। रीड मोर की जगह मैं सेल नाउ कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई बटन लगा सकता हूँ प्रोडक्ट पेज का, ऑल प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब वो ऑल प्रोडक्ट जो 50% ऑफ पे हैं उसका यहाँ पे मैं यूआरएल ऐड कर सकता हूँ, सिंपली वो लोग उस पेज पे जो भी यूज़र आएगा वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ आ रहा है तो मैं यहाँ पे अपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवा सकता हूँ और मैं यहाँ पे टेक्स्ट में चेंजेस कर सकता हूँ। सिंपली करने के बाद आप पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद आप ये आई के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा पेज आपके सामने लोड हो जाएगा, सारे इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और आप वहाँ से आसानी से चेंजेस अपनी जो भी आपने चेंजेस की होंगी पेज में उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर अब आपको जितनी भी चेंजेस हमने की होंगी वो यहाँ पे आपको शो होंगी। ये पूरे के पूरा आपको यहाँ पे इस तरह से शो होगा। हमने यहाँ पे ये लगा दिया था बैनर इमेज ऑल प्रोडक्ट्स का बटन लगा दिया था, उसके अलावा आप जो भी चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर आपको शो होगा। तो ये ईज़ी वे है, अगर आप हाई कन्वर्टिंग अपना वेबसाइट स्टोर बनाना चाह रहे हैं तो आप सिंपल टेम्पलेट्स को यूज़ करें, सिंपल यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करें, प्रोडक्ट्स को ऐड करें और आप एक अच्छा सा स्टोर का फ्रंट एंड व्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्लगइन मैं आपको रिकमेंड करता चलूँगा। अगर हम अपने डैशबोर्ड पे वापस जाते हैं, डैशबोर्ड पे वापस जाने के बाद आपको याद होगा हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें टेम्पलेटली से हमने हेडर फुटर बनाए थे। मैं टेम्पलेटली पे वापस जाता हूँ, टेम्पलेटली लाइब्रेरी पे जाता हूँ, टेम्पलेट लाइब्रेरी पे जाता हूँ और यहाँ से जाके मैं कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे भी आपको बहुत से फ्री, ये स्टार्टर पैक पे आप जाएँगे तो आपको बहुत से फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएँगे, ई-कॉमर्स साइट के भी मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लोथिंग से रिलेटेड करना चाह रहा हूँ, मैं क्लोथिंग को यहाँ पे सर्च करूँगा, मेरे पास क्लोथिंग से रिलेटेड ये देखें टेम्पलेट्स आ गए। ये सारे के सारे क्लोथिंग ब्रांड से रिलेटेड है, ये भी क्लोथिंग ब्रांड से रिलेटेड। मैं किसी एक पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको व्यू कर सकता हूँ। मैं इसको व्यू करूँगा तो मेरे पास ये पूरा टेम्पलेट यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये सेम टेम्पलेट मैं अपने पास वहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें ये वाला तो प्रीमियम में है, जो फ्री में होगा आप उसको फ्री में ऐड भी वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आती है, वो ऑप्शन है एआई की, ये है एआई प्रॉम्प्ट। ये बेसिकली एआई फीचर है। अगर आपके पास पेड एलिमेंटर है तो आप एआई फीचर को कनेक्ट करके आपका जो एपीआई है इसकी उसको कनेक्ट करके सिंपली यहाँ से प्रॉम्प्ट देंगे, सिंगल प्रॉम्प्ट लिखेंगे और जैसा सेक्शन आप चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि मेरी 6 टॉप सेलिंग प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर दी जाएँ तो वो 6 टॉप सेलिंग प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। लेकिन ये फीचर पेड है और एलिमेंटर की जो पेड वर्जन है उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा। थैंक यू।